आज हम स्टैटिक जीके में उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे जिन्हें देख के हमें लगता है कि बहुत ही सरल है, लेकिन हमसे एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चनों में गलती होती है। आइए शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1764, 1748, 1757 या 1773। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, 1757। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की? लॉर्ड ब्रेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन ने? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर या नाना साहब? ये बहादुर शाह जफर जी ने नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1922, 1920 या 1919? तो ये 1920 में हुआ। कब शुरू हुआ? 1920 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1931, 1928, 1929 या 1930 में? तो ये 1929 में इसकी मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1906, 1905, 1911 या 1909? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, 1905। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1929, 1927, 1930 या 1928? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1917, 1916, 1915 या 1918? तो वह 1916 में आया था। कब आया था? 1916 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1945, 1939, 1942 या 1940? तो ये 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1757, 1784 या 1772 में? तो ये 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? डलहौजी, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या थॉमस मुनरो? तो रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था थी ये थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1918, 1921, 1919 या 1920? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, बाबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है ये बाबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? स्थापना किसने की थी? बाबर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1556, 1707, 1761 या 1526? हमारा डी ऑप्शन सही है, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। खिलाफत आंदोलन का संबंध किस देश से था? मिस्र, अफगानिस्तान, तुर्की या ईरान? तो खिलाफत आंदोलन का जो संबंध था वो तुर्की देश से था। कहाँ से था? तुर्की से था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1947, 1949, 1946 या 1948? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली या बम्बई? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765, 1772, 1764, 1781? तो ये 1765 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? 1765 में। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी? वो अमेरिका था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है गदर आंदोलन का मुख्य था। वहाँ पर एक युगांतर आश्रम स्थित है, वहीं पे गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र था। कभी कभी इनमें अमेरिका ना दे के सैन फ्रांसिस्को भी दे देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1947, 1945, 1946 या 1948? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 में आया। कब आया? 1946 में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया? सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग या भारत छोड़ो? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? कर नीति, कारतूस, वेतन या लैप्स नीति?
तो वो कारतूस था। क्या था? कारतूस। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी ने? तो बंगाल का जो विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? मीर कासिम ब्रिटिश, सिराजुद्दौला ब्रिटिश, शाह आलम या ब्रिटिश या टीपू या ब्रिटिश? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? रामेश्वरम, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी? तो जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में है? हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम या उत्तराखंड? तो ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धौलागिरी, लाहौत्से, K2 या माउंट एवरेस्ट? हमारा डी ऑप्शन सही है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.886 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली? तो ग्रीनविच जो रेखा है वो इंग्लैंड से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, काला सागर किन महाद्वीपों के बीच है? काला सागर किन महाद्वीपों के बीच है? यूरोप अफ्रीका, एशिया यूरोप, अमेरिका यूरोप या एशिया अफ्रीका? तो ये एशिया, काला सागर एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? नर्मदा, महानदी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? यह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के से सुंदरबन डेल्टा बना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या संगमरमर? जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट से बना है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से है? अंग्रेजी, फारसी, अरबी या हिंदी? जो मानसून शब्द है वो अरबी से बना है। किससे बना है? अरबी से। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है? आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक या प्रशांत महासागर? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा? तो ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? चंद्रमा की वजह से। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 75 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट या 95 डिग्री ईस्ट? तो जो है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्व है भारत की मानक समय रेखा है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर? तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली किस देश में है? जापान, जर्मनी, चीन, अमेरिका? जो सिलिकॉन वैली है ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट, नील नदी किस महाद्वीप में है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मिसिसिपी, अमेजन, नील या गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, चिली किस महाद्वीप में है? यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, एशिया या अफ्रीका? जो चिली है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? वूलर, सांभर, चिल्का या लोकटक? तो जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक, ज्वालामुखी, वलित या अवसादी? जो हिमालय है, हिमालय जो है वलित प्रकार का पर्वत है। कौन से प्रकार का पर्वत है? वलित। हिमालय वलित प्रकार का पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा क्षेत्र कहाँ है?
उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, मरुस्थल या ध्रुवीय क्षेत्र। जो टुंड्रा क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र में है, वो ध्रुवीय क्षेत्र में है। हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो ये विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। विषुवत रेखा कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? हिंद अटलांटिक प्रशांत, आर्कटिक अटलांटिक प्रशांत या हिंद प्रशांत। जो पनामा नहर है वो अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र या केरल। तो जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक राज्य से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या अंबेडकर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 4, भाग 3, भाग 5 या भाग 2। जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? वी गिरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या राजेंद्र प्रसाद। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा 5, राज्यसभा 6। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, CGI, राष्ट्रपति या राज्यसभा। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 356, 352, 370 या 360। तो आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? गांधी, पटेल, अंबेडकर या नेहरू। तो संविधान के जो जनक हैं वो अंबेडकर है। कौन है? अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, निर्वाचन मंडल, राज्यपाल या संसद। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 6। तो ये जो है भाग 4 में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545, 550, 552 या 530। तो जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो 552 है। कितना है? 552। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280, 324, 368 या 356 में। जो वित्त आयोग है वो जो है अनुच्छेद 280 में है। किसमें है? अनुच्छेद 200। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन है, CAG की नियुक्ति कौन करता है? कैग की, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट। जो कैग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा, CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 9, 12। तो भारत में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? 352, 368, 370 या 324। तो ये जो है 368 में है। संविधान में संशोधन 368 में, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1952, 1950, 1949 या 1951। तो जो है सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 1950 में हुई है। कब हुई है? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या CAG।
तो जो है इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ है संघीय, एकात्मक, संघात्मक झुकाव वाला या गणतंत्र? तो भारत संघात्मक झुकाव वाला, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद, जनता, राज्यसभा या निर्वाचन आयोग? तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद करती है। कौन करता है? संसद। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है इनका जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या विधान परिषद में? जो धन विधेयक है ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कहाँ होता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित कौन करता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो आपातकाल में मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? 42वां, 73वां, 44वां या 66वां? जो पंचायती राज है वो 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि गुर्दा, यकृत, हृदय या फेफड़ा? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो जो है यकृत है। कौन सी है? यकृत है। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁵, 3 × 10⁶, 3 × 10⁸, 3 × 10⁷। तो जो प्रकाश की गति है वो 3 × 10⁸ होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्लेटलेट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या आरबीसी? तो जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण है? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम है? अमीनो एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, स्कारबिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल? तो जो है इसमें हमारा बी ऑप्शन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथ से निकलता है? पैंक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी? तो जो इंसुलिन है वो पैंक्रियाज नामक ग्रंथि से निकलता है, पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में? जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, एम्पियर। रक्त का थक्का किससे बनता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा? जो रक्त का थक्का है वो प्लेटलेट से बनता है। किससे बनता है? प्लेटलेट से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है या सूर्य है? तो जो पृथ्वी का उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, गैसों का नियम किसने दिया? न्यूटन, बॉयल, आइंस्टीन या डार्विन ने? तो गैसों का जो नियम था वो बॉयल ने दिया था। किसने दिया था? बॉयल ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पास्चर, फ्लेमिंग, न्यूटन, एडिसन? तो जो है पेनिसिलिन की जो खोज थी वो पेनिसिलिन की जो खोज थी वो फ्लेमिंग ने की। किसने की? फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? दहन, विखंडन, संलयन या ऑक्सीकरण? तो सूर्य में जो है ऊर्जा का स्रोत विखंडन है। क्या है? विखंडन है। नहीं, सी ऑप्शन सही है, संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान है? 7 से कम, 7 से अधिक या 14? तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है।
और क्षार का जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का कार्य है ध्वनि बढ़ाना, प्रकाश मोड़ना, ऊष्मा देना या ध्वनि रोकना। तो जो लेंस का कार्य है वो प्रकाश को मोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल में? तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप नापने का यंत्र है थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो रक्तचाप जो नापने का यंत्र है वो क्या है? रक्तचाप नापने का यंत्र है स्फैग्मोमैनोमीटर। सी ऑप्शन हमारा सही है, स्फैग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खोज किसने की? एडिसन, फ्रैंकलिन, न्यूटन या वोल्टा ने? तो जो बिजली की खोज है वो फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु क्या है? लोहा, सोना, टंगस्टन या चांदी। तो सबसे कठोर धातु क्या है? टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो मानव का सामान्य तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। कौन सी? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। धन्यवाद। ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमें फॉलो करें।